तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 10.2 का कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। इसका मतलब है मान लीजिए कोई जो है वृत्त है दोस्तों, ठीक है, वो केंद्र वाला क्या है, कोई वृत्त है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, अब इससे होते हुए पहले एक व्यास आप डाल दीजिए, अब इसके सिरों से होते हुए पर यहाँ पर बोला ना कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब इसके सिरों पर मैं एक यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचता हूं दोस्तों, इसके सिरों पर मैं ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूं दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हो गया एक स्पर्श रेखा, ठीक है दोस्तों, एक स्पर्श रेखा यहाँ हो गया। दूसरा इसका दूसरा सिरा यहाँ है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, दूसरा स्पर्श रेखा मैंने यहाँ से खींच लिया, ठीक है दोस्तों। तो यह इस प्रकार मैंने दो स्पर्श रेखा खींचा। इसका नेमिंग कर दीजिए दोस्तों, ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया Q, और ये हो गया R, ठीक है, PB और QR। नहीं तो PQ और जो है RS कर दीजिए, PQ और RS, थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। तो ये हो गया PQ और RS, और ये जो पॉइंट है इसको हम बना देते हैं, इसको बना देते हैं हम क्या दोस्तों, तो A बना देते हैं और ये पॉइंट को बना देते हैं B। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, इसके देखा दोस्तों कि जो है किसी वृत्त के जो है व्यास के, या चूंकि यहाँ पर AB व्यास है और इसके सिरों से मतलब A से होते हुए और B से होते हुए दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब हमको सिद्ध कर देना है कि ये दोनों क्या है, तो समानांतर रेखाएं हैं, यही ना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले दिया क्या है उस पर आप विचार कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों दिया क्या है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है वो विचार कीजिए। तो दिया है कि O केंद्र वाला, चूंकि आप इसमें नाम उम नहीं है इसलिए आप पहले मान लीजिए, माना O, माना जो O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, एवं O केंद्र वाला एक वृत्त है, AB एक व्यास है, AB एक व्यास है, बिंदु A एवं B से होते हुए दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। हो गया दोस्तों क्लियर है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना, उस पर चर्चा कर लेना है। तो सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम सिद्ध करने पर। तो सिद्ध क्या करना है, हमको दिखा देना है दोस्तों कि PQ जो है वो पैरेलल है RS का, यही चीज तो सिद्ध करना है हमको। आइए अब चलते हैं प्रमाण में। कहाँ चलते हैं दोस्तों, प्रमाण में। कहाँ चलते हैं, प्रमाण में। देखिए ध्यान से दोस्तों, अब हम आते हैं प्रमाण में। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है OA और OB क्या है, तो OA और OB जो है वह त्रिज्याएं हैं दोस्तों। OA और OB ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से। तो क्या करना होगा हमको, चूंकि OA त्रिज्या है, चूंकि OA जो है OA वृत्त की त्रिज्या है, OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, एवं PQ स्पर्श रेखा है, ठीक है दोस्तों। तो OA क्या है, OA त्रिज्या तथा O जो है OP स्पर्श रेखा। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूं। तो देखिए ध्यान से, इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, OA त्रिज्या एवं चूंकि OA त्रिज्या एवं PQ स्पर्श रेखा है। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब यहां पर देखिए ध्यान से, यह OA त्रिज्या हो गया और इस A पॉइंट से होते हुए एक स्पर्श रेखा जा रहा है। तो प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो हम कह सकते हैं इसलिए OA जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। OA परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PQ। ये कैसे हुआ दोस्तों, तो ये प्रमेय 10.1 से हो गया। 10.1 में कहता है कि स्पर्श रेखा अर्थात PQ, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु अर्थात A, ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या चूंकि OA है, जाने वाली त्रिज्या OA है और इसी से होते हुए जा रहा है,
तो जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है अर्थात 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा यह क्या है 90 डिग्री। अर्थात मैं कह सकता हूं कि एंगल, ध्यान से दोस्तों, कि एंगल इस तरह देखिए, तो एंगल किसी भी साइड ओ ए पी क्यू लीजिए, पी लीजिए या ओ ए क्यू लीजिए, एक ही बात है, तो ले सकते हैं ओ ए पी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो हो गया, चूंकि ओ ए त्रिज्या एवं पी क्यू स्पर्श रेखा है इसलिए ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू पर में 10.1 से हो गया ऐसा दोस्तों। और जो है क्या हो जाएगा, तो एंगल, अतः एंगल ओ ए पी, अतः एंगल जो है ओ ए पी हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसी प्रकार सेम उसी प्रकार से चलेंगे, उसी प्रकार से क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, चूंकि ओ बी त्रिज्या एवं आर एस स्पर्श रेखा है, आर एस क्या है स्पर्श रेखा है। हो गया दोस्तों, ऐसे कंडीशन में इसलिए ओ बी परपेंडिकुलर क्या है तो आर एस। यह कैसे हुआ, तो प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अतः क्या हो जाएगा एंगल, अब ये वाला मत लीजिए दोस्तों, ऑलरेडी आप ये वाला ले चुके हैं, तो इसका अपोजिट वाला लीजिए अर्थात ओ बी एस ले लीजिए, तो हो जाएगा ओ बी एस बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब यह दोनों देख लिए आपने, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाया पहले वाले को, दूसरे वाले को कितना बना दिए हैं 2 बना दिए हैं। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को देखने पर आपको क्या मिलता है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। ऐसे कंडीशन में दोनों का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा बराबर, अर्थात ओ ए पी बराबर एंगल हो जाएगा ओ बी एस। दोनों एंगल आपस में क्या हो गया बराबर, दोनों एंगल आपस में क्या हो गया दोस्तों बराबर। और ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों क्या है एकांतर कोण है। कैसा है एकांतर कोण, क्या है एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण है तो चूंकि आप जानते हैं एकांतर कोण जब बराबर होता है तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं क्या होता है समानांतर। तो लिखेंगे ये एकांतर कोण है इसलिए पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 4 10.2 का सॉल्व कर दिया है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले नोटिफिकेशन के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।